Jai Hind students today in class 8th maths we shall solve exercise 9a next questions. Today we shall solve question number 18. Now what is question number 18? An alloy contains 40% copper, 32% nickel and rest zinc. यहाँ पे कह रहा है एक एलॉय है जिसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 40%, 40%, परसेंटेज ऑफ निकल इसमें गिवन है 32%, रेस्ट ऑफ जिंक और बाकी जो परसेंट है वो जिंक है। तो स्टूडेंट्स पता है कि टोटल परसेंटेज 100 होता है, 40% कॉपर हो गया, 32% निकल हो गया, तो परसेंटेज ऑफ जिंक के लिए हम लोग 100 से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 40 प्लस 32 और फिर 100 माइनस 72, 28%। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग परसेंटेज गिवन है। अब यहाँ पे है फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। इन 1 kg ऑफ एलॉय mass of zinc equals to, in 1 kg of alloy mass of zinc equal to टोटल मास जो कि 1 kg है, 1 kg को 1000 ग्राम हम लोग राइट कर देते हैं, 1000 ग्राम इंटू 28%, 28/100, 0 कैंसिल, 28 इंटू 10, 280 ग्राम। तो पूरे एलॉय में जिंक का मास 280 ग्राम है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन्स, 25% ऑफ फैट्स एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक बैलेंस्ड फूड में, बैलेंस्ड डाइट में 12% प्रोटीन होना चाहिए, 25% फैट होना चाहिए और 63% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इफ अ चाइल्ड नीड 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन डेली फूड इनटेक। तो हम लोगों को प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कैलोरी में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी नीडेड, टोटल न्यूट्रिएंट्स या फिर हम लोगों को राइट करना होगा टोटल कैलोरीज इक्वल टू is equal to 2600 कैलोरीज। टोटल कैलोरीज इक्वल टू 2600 कैलोरीज। अब इसमें हम लोगों को अमाउंट ऑफ प्रोटीन, अमाउंट ऑफ फैट, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे प्रोटीन का परसेंटेज क्या है? 12%। तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन 12%, 2600 कैलोरीज का 12%, 12/100, 00 कैंसिल, 12 6 जा 72, 12 2 जा 24, 6 37, प्लस 7 31,
312 कैलोरीज। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो गया। अब इसके बाद इसमें है अमाउंट ऑफ फैट्स 25%। अमाउंट ऑफ फैट्स 25%। तो यहाँ पे 2600 कैलोरीज का 25%, 2600 कैलोरीज का 25% में 25/100, 0000 कैंसिल, 25 का 26 से मल्टीप्लाई, 25 6 जा 150, 0 15 कैरी, 25 2 जा 50 प्लस 15 65 कैलोरीज, 650 कैलोरीज। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट ऑफ फैट्स। अब इसके बाद इसमें और भी है अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 63%। तो 2600 का 63%, 100 से डिवाइड, 00 कैंसिल, 26 इंटू 63। तो यहाँ पे इन दोनों का आप लोगों को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा कैलोरीज में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर एंड 10% सल्फर। फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर which carries 9 kg niter. What amount of gun powder would contain 2.5 kg of sulfur? तो यहाँ पे कह रहा है गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर एंड 10% सल्फर। गन पाउडर में है 75% नाइटर, 75% नाइटर एंड 10% सल्फर, 10% सल्फर। अब इसमें फर्स्ट पार्ट, फाइंड अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइटर। अमाउंट ऑफ गन पाउडर containing 9 kg नाइटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर 9 kg नाइटर है, 9 kg नाइटर है, तो अमाउंट ऑफ गन पाउडर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 इंटू 100/75, क्योंकि नाइटर जो है वो 75% ही है। तो 9 kg जो गन पाउडर है उसका 75% इक्वल टू 9 होना चाहिए, इसलिए 9 इंटू 100/75। अब यहाँ पे 25 3 75, 25 4 100, 3 3 9, 3 4 12 kg। तो गन पाउडर का अमाउंट 12 kg होना चाहिए। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है जिसमें अमाउंट ऑफ गन पाउडर पूछ रहा है 2.5 kg सल्फर के साथ। तो ये आप लोगों को सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेना है और बाकी का एक्सरसाइज आप लोगों को अपने से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।